भाग्य है ये जो हमें मौका दिया। ये आपको दोबारा बुलाएंगे। पक्का। अच्छा, तो आपने बोला था कि दुर्लभ बीमारियां जो कोई करोड़ लोगों में होती है, कौन कौन सी हैं? वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, MS जी। अच्छा, पूरा लिख दो, कई बार समझ नहीं आता। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स जो है डैमेज हो जाती हैं धीरे धीरे करके। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, और ये कितने में होती है, कितने लोगों में? ये तो लाखों लोगों में से कुछ को, लाखों करोड़ों में पहले तो दूसरे देश में होती थी, अब तो खैर कई सारे केसेस होने लगे। अच्छा, हाँ। इसके अलावा और कौन कौन सी? ये मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर MND। इनका इलाज नहीं है इसमें। नहीं, ये कहते हैं सारे करती हैं। अच्छा, दुर्लभ बीमारी इनका भी है। दुर्लभ का एकमात्र सेंटर है पूरे वर्ल्ड में अच्छा, जिन्होंने इन बीमारियों पे भी हमने काफी हद तक बहुत बेटर रिजल्ट दिए हैं पेशेंट को, बहुत बेटर। तो शुगर का अपना नॉर्मल रहता होगा? हाँ, शुगर को रिवर्सेबल कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को है ना प्रॉपर डाइट के बंधन में बंधना पड़ेगा। उसमें डाइट का 80% रोल है। बाकी सारी बीमारियों में थोड़ी बहुत ईटिंग चल जाती है, लेकिन शुगर में अगर आपने थोड़ा सा भी गलत खान पान रात को खा लिया ना, जिसमें ग्लूकोज और स्टार्च ज़्यादा होता है, तो सुबह 100 डिजिट ज़्यादा मिलेगा। तो जिसकी अगर मतलब नॉर्मल है, कोई इंसुलिन नहीं लेता है, दवाई लेता है, तो कितने टाइम में 40 साल की उम्र तक आदमी नॉर्मल? हाँ, वो अगर प्रॉपर टाइम लग जाता है? 1 घंटे का योगा अगर डेली करेगा ना, जो हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और बायोलॉजिकल योगा जिसको थेरेपिक योगा भी बोला जाता है, अगर वो पैनक्रियाटिस को दूर करने वाला योगाभ्यास करता है, मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए। और उस केस को मेरे को दे दो आप, चाहे एज कोई भी। पायलट प्रोजेक्ट में कोई एक केस ढूंढते हैं ऐसा, जो 41 साल की उम्र का हो और इंसुलिन ना लेता हो, नॉर्मल दवाई लेता हो, वो देते हैं। और अगर उसका कुछ होता है तो फिर हम अपने क्लब की तरफ से भी मेरे को जर्नलिस्ट ही देखते हैं वैसा ही। और मैं तो ये कहती हूँ कि कैमरे की नजर में रखो आप उस केस को भी और मेरे को। हाँ, तभी तभी सही में करेंगे। और फिर हम उसका फिर इतना एफर्ट्स तो जरूर बनता है कि जो बताया जाएगा ना वही तो वो खाए। नहीं, वो तो मतलब देखो डेफिनेटली। और जैसे जैसे योगा बताऊंगी वैसे वैसे योगा करे, तभी मैं एक जैसे रिजल्ट दे पाऊंगी, एक जैसे। चाहे डायबिटिक का केस है या शुगर मेलिटिस का केस है, टोटली बीमारियों में न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा काम पहले है। टेस्ट करवाते हैं? हाँ, टेस्ट तो डॉक्टर ही कर देते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, आफ्टर मील कितनी है, और उसके बाद फिर इसके शुगर की दवाइयों से साइड इफेक्ट क्या क्या है, जो 3-4 साल से दवाइयाँ। वो तो पहले डॉक्टर की रिपोर्ट देंगे आपको, तभी उसके। हम तो उस रिपोर्ट को ही नॉर्मल लाने का काम करती हूँ मैं। और 6 महीने बाद दोबारा रिपोर्ट हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल। 6 महीने में क्या, वो रिपोर्ट तो आप 15 दिन में 1 महीने में भी करा लेंगे, लेकिन पूर्णतः मैंने बोला है पूर्णतः ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, मतलब दोबारा नहीं। अच्छा है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के। ये कार्ड आपका है? जी जी। ये मेरे को मैं आपको अपना नंबर। कैंसर का आपके पास देख कर? हाँ, लास्ट स्टेज का कैंसर अगर सर्जरी से और कीमो से बचा हुआ है तो, अगर कीमो और सर्जरी से बचा हुआ है और लास्ट स्टेज का कैंसर है और अपने फैमिली के रिस्क पे वो मेरे पे ट्रस्ट करे कि भाई मैडम आप ही करोगे, और प्रॉपर मेरे पास ट्रस्ट करके अगर आता है और मैं उसके फैमिली मेंबर को, उनके परिवार वालों को अपनी न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स और प्रॉपर अपना योगा और जो ट्यूमर और इस चीज को पस सेल्स को रिमूव करने वाली चीजें हैं वो सिखाऊंगी। अगर वो सर्जरी और कीमो से बच के मेरे पास आया तो मैं 4th ग्रेड के कैंसर को भी ठीक कर सकती हूँ। हम जैसे किसी को कीमोथेरेपी हो चुकी है, ब्लड कैंसर्स हैं, वो जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, लिम्फोमा टाइप जो क्योरेबल है, तो उसमें कहते हैं कि 15% रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, 85% क्योर हो जाता है। ना हो तो उसके लिए आप कोई इस तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आपका परमानेंट इलाज है? देखो, पहले तो ये जानेंगे कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के कुफर सेल्स जो होते हैं, लिमिट से ज्यादा जब हमारा शरीर इसको बनाएगा तो कुफर सेल्स की कमी से और ज्यादा होने से ही कैंसर डिटेक्ट होती है। अनवांटेड ग्रोथ यानी कि पस सेल्स का इकट्ठा होके एक जगह पे जम जाना, वही ट्यूमर है। और वो ट्यूमर हमारा एक तो फाइब्रोइड, सिस्ट और पोलिप 3 तरह की होती है। पोलिप होती है पानी वाली, सिस्ट होती है थोड़ी सी फैट प्रोटीन की गांठ, और फाइब्रोइड होती है मांस का एक लोथड़ा। उस केस में डॉक्टर को जहां भी ये 3 चीजें नजर आएंगी उनकी सर्जरी करवाई जाती है। अब जैसे 22, 24, 27 साल की एक महिला है और उसको ओवरीज के आसपास मल्टीपल सिस्ट है, फाइब्रोइड्स हैं यूट्रस में, तो डॉक्टर ओवरी और यूट्रस को निकालने की सलाह देते हैं। क्या वो 27 साल की महिला जो यूट्रस ओवरी निकलवाएगी वो कभी माँ बन सकती है?
कभी शादी कर सकती है? कौन उठेगा उसको? हम क्या करते हैं, उस फाइब्रोइड सिस्ट को और उस पॉलिप को आपके शरीर के द्वारा ही डिसोल्व करवाएंगे और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। अनवांटेड ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जांघों के ऊपर सीक्वेंस में पेनक्रियाज के पॉइंट दबाते हैं, यानी कि 8 पेन इंटू 6, 2 पेन इंटू 6, वो अलग अलग है फॉर्मूला के हिसाब से। स्टेमोस्टेटिन हार्मोन जो बनता है वो अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है शरीर में। जिसका ये हार्मोन अच्छे से बनता है तो आपके शरीर में अनवांटेड ग्रोथ नहीं होगी, ना लाइपोमा होगा, ना ट्यूमर होगी, ना कोई और चीज, चाहे ब्लड कैंसर हो जाए, कोई भी हो जाए। फिर बोन मैरो जिसकी ढंग से काम करेंगी तो प्योर ब्लड बनाएंगी। अगर बोन मैरो ही आपकी काम नहीं कर रही है तो आप बाहर से कितनी यूनिट ब्लड चढ़ा लो, काम नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चलता है ये सारा कुछ ठीक चल रहा है? ये सारा बिल्कुल। तो हाँ जी, चलिए। अब देखिए, जैसे आपने पूछा कि कैसे पता चलता है, हम आपकी रिपोर्ट के आधार पे काम करेंगे। जैसे जो भी डॉक्टर ने रिपोर्ट बना के दी है, SGPT, SGOT कितना है, कैसे है, पस सेल्स की मात्रा कितनी है, लिम्फोसाइट क्या है आपका, RBC, WBC कितने रेंज है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, मतलब टोटली आपकी LFT का भी आ जाएगा। हाँ, इन सारी रिपोर्ट के आधार पे फिर हम डायग्नोज करते हैं। कुछ हमारे पेन पॉइंट हैं चेक करने के, जो हमारे गुरुजी हमें सिखा के गए हैं कि बेटा आते ही पहले पेट पे काम करना है। पेट ठीक तो सब ठीक। अगर एक टैबलेट आप पैरासिटामोल की भी लोगे तो पहले उसको पेट से गुजरना है, तब जाके वो आपके टेम्परेचर को ठीक करेगी। अगर आपका पेट उसको लेके खुश है या उसको एब्जॉर्ब करवाया या वहां तक भेज दिया तो आपका बुखार उतर जाएगा। नहीं तो वो अगर पेट में पड़ी आगे सरकी नहीं और उसका चर्निंग प्रोसेस नहीं हुई तो वो फिर आगे चल के आपके बुखारों पे भी काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, आपके सिस्टम को ठीक करते हैं, अंदर के सिस्टम पे काम करती है न्यूरोथेरेपी। और गुरुजी ने इतने असंख्य केस ठीक किए हैं। और लोगों से अब जैसे बोला कि डोपामाइन बनाते हैं हम, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि डोपामाइन कैसे बना दोगे। फिर हमने बोला कि एक पेशेंट हमारे पास आया, उसकी नींद हराम थी, उसने कभी सोया ही नहीं, वो बिना दवाई, नशीली दवाइयों के। जैसे ही वो आया तो बोला मैम मेरी दवाइयाँ छुड़वा दो और मैं सो नहीं पाता हूँ, अब मैं दवाइयों से मुक्ति चाहता हूँ क्योंकि मेरे को एंजाइटी भी होने लगी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, मेमोरी लॉस हो चुकी है। फिर हमने उनको अपना डोपामाइन सेरोटोनिन ट्रीटमेंट दिया और पहली ही थेरेपी से वो बंदा 6 घंटे बिल्कुल बिना दवाई के सोया। फिर उन्होंने बोला कि मैम हम दवाई से भी नहीं सो पा रहे थे जितना अच्छा आपने ऐसा क्या किया। फिर हमने उसको समझाया कि हमने आपकी छोटी आंत के अंदर उसके सिस्टम को ठीक किया और डोपामाइन रिलीज करवाया आपके ब्रेन से, आपके पेट से, जो किसी कारणवश नहीं बना रही थी आपको। और 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज वो नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और लोग फिर जैसे डॉक्टर ने बोला कि बताओ कैसे बना डोपामाइन, हमें प्रूव करवाओ, क्योंकि ये रिसर्च का विषय, डॉक्टर है ना, हर चीज को साइंस से जोड़ते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आज तक मशीन बनी नहीं। हमने जैसे डॉक्टर से बात करी कि आप हमारे टेस्ट कराओ डोपामाइन लेवल, बोले आज तक कोई लैब में ऐसी मशीन ही नहीं है जो डोपामाइन का टेस्ट कर दे। तो हमारी जो ये थेरेपी है ये सोच से और विज्ञान से बहुत परे है। हमारे शरीर के मैकेनिज्म को ही ठीक करना जानते हैं हम, जो हमारे हर घर में पहले पूर्वज किया करते थे, वही काम है, बस हमने इसको साइंस से जोड़ा है। अब जैसे बीपी है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, किसी का हाई रहता हो तो हम अपना पी हेपरिन और कोलिस्टाइन हमारा केमिकल होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वो शरीर में बनेगा बीपी नॉर्मल आ जाता है। और हमने ऐसे ऐसे बीपी के पेशेंट को 3 दिन पहले दवाई बंद करवाई है, फिर उनको ये ट्रीटमेंट दिया है, फिर दोबारा से टेस्ट कराया और बीपी नॉर्मल आया। और ऐसे में कितने एग्जाम्पल दूं आपको। तो कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहेंगे आप? मैं पूरे वर्ल्ड में, पहला तो मेरा मेन प्रायोरिटी अपने भारत देश का है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है स्किल इंडिया, स्वस्थ इंडिया, उसके तहत मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरी कला है ना, जो मैंने रिसर्च कर करके यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, इस रिसर्च को मैं अपने तक सीमित ना रखूँ, अपने हर भाई बहन को सिखा के जाऊँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी लोग इस विद्या को हर घर तक पहुँचाएं। क्योंकि जब तक हम अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अच्छा जाएगा भी नहीं। तो हमें उस अच्छे की पहचान करनी है। जिसके अंदर देने की इच्छा है ना तो उससे ले लेना चाहिए, और मेरी ये इच्छा है कि मैं दे के जाऊँ। अब वो लेने वाला जो कदर जानता है मेरी स्किल की, वो मेरे साथ जुड़ेगा, नहीं तो वो रात को 2 घंटे में जो न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार करते हैं ना, फिर वो वही शॉर्टकट में आपको थेरेपिस्ट बना सकते हैं, मैं नहीं बना पाऊंगी इसके। हाँ जी, मैं ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना चाहती हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में पुनर्जीवन वेलनेस सेंटर की स्थापना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी के नाम पे।
डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने जो ये विद्या दी थी ना, और हाथ जोड़ के बोला था कि मेरे बच्चों मेरी न्यूरोथेरेपी को संभाल के रखना। बस मैं इसको संभालना और आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इसको लो और इसको संभाल के रखना और आगे भी आने वाली पीढ़ी को सिखाना। ये जो अपने 1000 रेट रखा है सारी बीमारियों के लिए या सब बीमारियों के लिए है, मेरे टाइम का ही पैसा है। चाहे आप अगर केवल सर्वाइकल के लिए मेरे पास आएंगे ना, तब भी मैं आपकी बॉडी पे 1 से 1.5 घंटा लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा मेरे सेंटर पे इस बीमारी के लिए ना आए। नहीं भाई साहब, मैंने कैंसर का पूछा है, वो कहते हैं कि कीमो नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब की तो कीमो होगी क्या? नहीं, कीमो से तो हमारे जो वो कैंसर वाले सेल्स है ना, उसके साथ हमारी इंटरनल जो 3rd लेयर वाली लेयर होती है ना, जहाँ से हमें एंटीबॉडीज बनाने होते हैं, वो भी डैमेज हो जाती है। नहीं, पर जिसकी 2nd कीमो हुई अभी, हाँ। या फर्स्ट स्टेज की कीमो या 2nd स्टेज, उसकी तो 3rd लेयर नहीं खत्म होती ना। नहीं, फिर मैं उसमें काम करूंगी ना। अच्छा। उसमें काम करूंगी और उसमें रिकवरी भी करवाऊंगी पेशेंट की। जिसमें ऐसा अभी नहीं- कीमोथेरेपी शुरू ही नहीं हुई, हाँ, तो वो वो ठीक होगा। वो तो ट्रस्ट भी तो करेंगे ना। ट्रस्ट, हाँ, देखो पेशेंस चाहिएगी। ठीक। अगर यूँ सोच के आए, देखो मेडिकल साइंस का जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, मान लो आप किसी भी अच्छे से अच्छे फेमस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके टेस्ट करेगा और आपको दवाइयाँ देगा। वो दवाइयाँ आपका शरीर लेके खुश है या नहीं है, उसने आपकी बॉडी पे असर किया या नहीं, ये भी तो मैटर करता नहीं, है। जिसकी कीमो होगी और ठीक भी हो चुका है, हाँ हाँ, तो उसको वो फिर हम दोबारा से उस बीमारी से मतलब आने ही नहीं देंगे उसकी बॉडी में। वो तो possible है ना? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। ये गुड़िया 29-30 साल की हम है, कैंसर के unmarried है। रूट कोज को ही उनका खत्म कैसे करेंगे। क्योर करेंगे? कोई बस। थेरेपी कोई कुछ नहीं होगा। 29-30 साल की लड़की है, भी उनको कैंसर की शिकायत आई है, कोई नहीं मतलब मैम एक यंग लड़की है 29-30 साल की, उसको कैंसर की शिकायत आई है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अगर देखो, एक मिनट नहीं, कुछ सुनो, नहीं। अगर 30 साल की लड़की को कैंसर हुआ है ना, उसका लीवर हमें कमजोर है, उसको ठीक करना है। लीवर ट्रीटमेंट देंगे, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देंगे। हमारी न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहले आएगी बच्ची, उसको लेटा के उसके पेन पॉइंट को अच्छे से चेक किया जाएगा, भले ही रिपोर्ट में कुछ भी है। फिर हम उसको अपने आधार पे उसका पेट सेट करेंगे, उसके सारे पेन पॉइंट का दर्द निकालेंगे। फिर उसके बाद इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन रिमूवल फॉर्मूला दूंगी। पस सेल्स उसके साफ होंगे, उसको प्रॉपर डाइट बताई जाएगी, प्रॉपर योग और प्राणायाम जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, कुछ ज्यादा भारी बर्तन नहीं। और वो धीरे धीरे करके अपने आप आपको फीडबैक देगी। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो कैसा फील कर रही है। हमारी थेरेपी तो ऐसी है, कैंसर के 3rd ग्रेड के जो स्टेज वाले पेशेंट थे ना, उनको हमने पहला ट्रीटमेंट दिया ना, उसको बहुत अच्छी नींद आई और बॉडी का ऑलमोस्ट पेन निकल चुका था। और उन्होंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर कीमो की बजाय मैं वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करा लूंगी, प्लीज मुझे बोल दो। बोले नहीं, उनसे कुछ नहीं होगा न्यूरोथेरेपी से, वो थोड़े दिन का टेम्परेरी रिलीफ है, अगर ये नहीं कराया तो आप मर जाएंगे। और उस लड़की का ऐसा दिमाग धो दिया कि वो जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना चाहती थी ना, उसके पेरेंट्स को डॉक्टर ने डराया और उस लड़की को कीमो की लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ा और उसकी डेथ हो गई। और मैं उसको मरने नहीं देती अगर वो मेरे पास आती तो। और गुड़िया की आत्मा मान रही थी कि मैं यहाँ ठीक होके जाऊंगी। तो ये काम है हमारा। तो मुझे सपोर्ट चाहिए डॉक्टर्स की, सपोर्ट चाहिए उन डॉक्टर्स की। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार केस दे के तो देखो, और अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका मुझे रिगार्ड भी दो आप। बस। सीपी है पॉलिसी, उसका कितना कुछ किया आपने? हाँ जी, मतलब हाँ, सेरिब्रल पैलिसी के केस में हम आपको नंबर दे सकते हैं अपने पेशेंट का। रोहतक का ही छोटा सा बच्चा है, हिमांक नाम है उसका, सीपी चाइल्ड था, प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण मेरे पास आया था। उसकी उम्र मेरे पास जब वो आया 1.5 साल थी, और उसका हमने कम से कम भी 1 साल ट्रीटमेंट दिया। और वो मेरे पास मतलब ट्रीटमेंट वाले डेज अगर काउंट करें तो मुश्किल से 90 दिन आया होगा। बस उसमें कुछ पेरेंट्स की तरफ से छुट्टियां हो गई, कुछ बच्चा जैसे कभी कभी बुखार हो गया, कोई सीजनल बीमारी, तो नहीं आ पाया। लेकिन उसकी मदर को हमने न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे पॉइंट्स सिखाए, जिसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट था, गोल ट्रीटमेंट था जो हाइपर एक्टिविटी को भी रोकता है, और हमने और भी बहुत सारी चीजें सिखाई। आज वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है, और आप हमारे से सारे प्रूफ ले सकते हो।